फ्रेंड्स, तो आज मैं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि अभी ऑल ओवर इंडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। राम जन्मभूमि में भगवान रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, 4 लॉ स्टूडेंट्स इन मुंबई चैलेंज 22nd January public holiday in Maharashtra High Court to hear plea on Sunday. Okay. Law students challenge Maharashtra government public holiday on Ram temple's consecration, citing violation of secular principle laid down under the Constitution of India. They argue that the government identify with a particular religion is an abuse of power and would destroy the secular fabric of India. They sought an urgent hearing on Sunday, and the SC set up a special bench headed by Justice Girish Kulkarni to hear them at 10:30 p.m. on Sunday, 21st January. तो ऐसा भी हो गया है कि ये लोगों ने इस मुद्दा को इशू बनाकर कि 22nd जनवरी को क्यों पब्लिक हॉलीडे महाराष्ट्र में हुआ है, इसको बनाकर ये 4 लॉ के स्टूडेंट एक PIL फाइल किए हैं। और हाई कोर्ट, जिसके पास और भी बहुत सारे केस हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, लेकिन फिर भी जस्टिस गिरीश कुलकर्णी के बेंच में हेड जस्टिस गिरीश कुलकर्णी के बेंच में ये कोर्ट संडे को ओपन होगी और इन बात को लेकर उस पर सुनवाई किया जाएगा कि इस दिन बंद रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर एक दिन पब्लिक हॉलीडे हो जाता है, फिर भी कुछ ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, ये बच्चे हो सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा फंडेड हो या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन रखते हो, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ये डिसीजन लेती है। ये बच्चे 2-4 बच्चे बोल दिए कि सेकुलर स्ट्रक्चर को हानि पहुंचेगा या फिर खतरा होगा इस चीज़ से, तो इनका सुनवाई कर दिया गया। लेकिन उस समय जब कुछ लोग पहुंचे थे राम मंदिर में 1992 में और वो लोग भजन कीर्तन करते हैं, तो वहाँ पर उनको सर पर सटा के गोली मार दिया जा रहा था। वो भी बच्चे थे 20 और 20 ईयर्स के। तो वहाँ पर हाई कोर्ट नहीं बैठा था कि उनको गोली क्यों मारा गया था। आगे देख लेते हैं। मुंबई, शिवांगी अग्रवाल 20 and 3 other law students on Saturday filed a petition to challenge a public holiday declared by Maharashtra government on 22nd January for the consecration of Ram temple at Ayodhya. ये गवर्नमेंट का डिसीजन इसलिए हो सकता है पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनका आस्था जुड़ा हुआ है भगवान राम से, तो वो लोग उस दिन जाना चाहेंगे वहाँ अयोध्या। तो अगर पब्लिक हॉलीडे ना डिक्लेयर किया जाए तो बहुत सारे सिस्टम के वर्किंग में बहुत सारा फ्लक्चुएशन आ जाएगा, इसलिए डिक्लेयर किया गया है। लेकिन ये MNL मुंबई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन फिर भी इनको इतना समझदारी नहीं है कि ये क्यों डिक्लेयर किया गया है पब्लिक हॉलीडे। सत्यजीत साल्वे 21 ईयर्स ओल्ड, वेदांत अग्रवाल 19 एंड खुशी बंगला 21 स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई लॉ कॉलेज, GLA एंड निर्मा लॉ कॉलेज, अहमदाबाद इंटरिंग मुंबई लॉ फॉर्म्स took exception to State General Administrator Department notification dated 19/02/04 declaring 22nd January as public holiday and challenged it on grounds of flaws the secular principle laid down under the Constitution of India. Okay, इनको लग रहा है कि इससे सेकुलर
स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो वायलेट होते जाएगा। अगर देखा जाए तो यूनियन, ये जो सेकुलर टर्म है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जुड़ा है, ना कि ये फाउंडेशनल टर्म है। तो ये बात है कि इनको बताना चाहिए। सबसे पहले तो ये यहीं पर चैलेंज हो जाते हैं कि ये जो सेकुलर टर्म है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जुड़ा है, शुरू से तो है नहीं। और अगर इनके कहने के अनुसार अगर सेकुलर है इंडिया, ठीक है, इंडिया सेकुलर है कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर हर एक जब सेलिब्रेशन होता है फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल लाइक मुहर्रम, फिर आपका ले लीजिए गणेश उत्सव, या फिर और भी ईद होता है, बहुत सारे पर्व होते हैं जैसे बैसाखी हो गया, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। तो उन सभी दिनों को छुट्टी क्यों रहती है? नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सेकुलर स्टेट है। कभी भी किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल पर नहीं छुट्टी होना चाहिए, नहीं हॉलीडे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बस इस चीज़ के अपोज करने के लिए, लोग अपना नाम फैलाने के लिए, नाम करने के लिए कि हाँ इससे हाईलाइट हो जाए, इन लोगों ने बस ये पॉलिटिकल स्टंट किया है। द कंसेक्रेशन ऑफ अ टेम्पल सेट द पिटीशन कैंट बी एनी मैनर अ कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है? उस दिन चक्का जाम, उस दिन पब्लिक बहुत ज़्यादा मॉब रहेगा रोड पर, बहुत भीड़ रहेगी, ट्रैफिक जाम रहेगा, लोग देश भर से उधर ट्रैवल करेंगे। तो क्या अगर कोई उसमें हानि हो जाता है, कोई हताहत हो जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई डेड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या उसका जिम्मेदारी ये चारों स्टूडेंट लेंगे या फिर कौन लेगा? ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस तरह की बेहुदा थिंकिंग कैसे रख सकते हैं? इस पर ये एक सोचने की बात है। उस दिन पब्लिक रश रहेगा, हाई ट्रैफिक रहेगा, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? स्टेट का ही आता है। तो स्टेट इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, अगर इनके लैंग्वेज में देखा जाए तो स्टेट एक्सीडेंट और आगे के जो कंसिक्वेंस, बैड कंसिक्वेंस हो सकते हैं ट्रैफिक के कारण, हाई ट्रैफिक के कारण, उसको मिनिमाइज करने के लिए पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। तो बिल्कुल सही डिसीजन है। फॉर सेलिब्रेटिंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ हिंदू टेम्पल इज नथिंग बट एन एक्ट ऑफ आइडेंटिफाई विथ अ पर्टिकुलर रिलीजन। ये बिल्कुल इन लोग का संकीर्ण मानसिकता का ये परिचय है कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, लेकिन इनमें इतना समझ नहीं है कि उस दिन हाई ट्रैफिक के कारण कितना प्रॉब्लम आ सकती है और वर्क में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है। दे साउथ एन अर्जेंट हियरिंग ऑन संडे एंड HC set a special bench headed by Justice Girish Kulkarni to hear them at 10:30 p.m. onward on Sunday.